दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपका पावर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपका पावर स्टडी ऐप में भी मैं आपको स्वागत करता हूं। आप जो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पे आप पावर स्टडी एजुकेशन ऐप को वहां पे डाउनलोड करिए। आपको बहुत सारी चीज़ें वहां पे मिलेगी, मोटिवेशन मिल जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें आपको वहां पे मिलेंगी। हम बात करने चल रहे, हमने पहले भाग में रखी रसायन विज्ञान के या विज्ञान के पहले भाग में हमने बात किया था कि धनायन के बारे में बात किया था, ऋणायन के बारे में बात किया था, किस तरीके से हम लिखते हैं, कंपाउंड का नाम लिखते हैं। आज हम बात करने चल रहे हैं हाई स्कूल का, ये पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है। यहाँ से आपका 3 नंबर आज का जो आपका जो लेक्चर होने वाला है, यहाँ से आपको 3 नंबर का कहीं ना कहीं मिलने की उम्मीद है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। तो संयोजन का मतलब होता है कि जैसे हम ये मान सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि ये 2 अणु है, एक अणु ए है, एक अणु क्या है बी है, आपस में मिलेंगे और ये क्या करेंगे, ये आपका आपस में मिल जाएंगे और ए बी बना लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और अभिक्रिया की बाईं तरफ जो चीज़ें होती हैं उसको अभिकारक बोला जाता है, ये आपको समझना है। और अभिकारक के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, जो आपको समझना है। इसी तरीके संयोजन अभिक्रिया के तो आप क्या, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक वृहत अणु का निर्माण करते हैं, वृहत यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते तो आपने इसको देखा, इसी तरीके से अब हम कुछ रिएक्शन ले रहे हैं। जैसे आपका पूछता है कि क्या नाम है, जैसे हमारे पास क्या बिना बुझा हुआ चूना, इसके बारे में क्या कहा था? इससे हमारे खेत की जब खेत की मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो इस पर प्रयोग करते हैं, सीमेंट बनाने में प्रयोग करते हैं, गिलास बनाने में प्रयोग करते हैं। जब इसका हम लोग इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इसका प्रयोग हम लोग जब इससे करते हैं, किस में मिलाते हैं तो या वाटर में, तो क्या बन जाता है? हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन बन गई, ये हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ये आपको अच्छे से समझना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, एक अणु ए था और बाद में एक बड़े अणु का निर्माण हो गया। तो ये भी रिएक्शन क्या, इस रिएक्शन को भी हम लोग संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही रखते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि नाइट्रोजन के बारे में बात करें और किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में बात करें, तो बन जाता है अमोनिया, यानी H3 बन जाता है। यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे और यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा? यहाँ पे कि ये 3 हो गया। तो देख रहे हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिलने से क्या बन जा रही है? अमोनिया गैस बन जाती है, जो हानिकारक गैस होती है। जहाँ पे आप पेशाब करते हो वहाँ पे अमोनिया की गंध मिलती है। तो ये सब क्या, हम इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को भी हम लोग संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत रखते हैं। कहता कि अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए मतलब कह सकते हैं कि व्हेन 2 or more रिएक्ट एंड फॉर्म ए लार्ज कंपाउंड देन इट्स प्रोसेस और इट्स रिएक्शन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अगर क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि आज देख रहे हैं कि तमाम तरह के प्रदूषण हो रहे हैं। जो चिमनियाँ हैं, जो जहाँ पे इंडस्ट्री लगे हैं, बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं, जैसे हमारे मतलब जहाँ पे एनटीपीसी है वहाँ से जो बड़ी बड़ी चिमनी है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है, तमाम तरह की गैसें निकलती हैं। अब बात आती है कि अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और फिर क्या होता है कि वातावरण की पानी से रिएक्शन करते तो क्या बना लेती है? H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड बना लेती है,
कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। ये आपके लिए देख रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि ये भी क्या एक प्रकार की क्या है, कहीं ना कहीं सभी रिएक्शन कॉम्बिनेशन के रिएक्शन है। इसी तरीके से आपका कि तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर चाहते स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर अब चलिए तो मैं साफ करता हूँ और कुछ में आपको दे रहा हूँ। अगला जैसे एक होता है कि अगर एल्कीन होता है, एल्कीन में हम क्या लेते हैं कि CH2 लिया, डबल बॉन्ड CH2 लिया और इसका रिएक्शन HCl से करा देते हैं, तो बन जाता है कि CH3 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, Cl बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्लोरोएथेन के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या होता है, क्लोरोएथेन। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, क्लोरोएथेन के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी रिएक्शन क्या है, ये भी रिएक्शन एक प्रकार का कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अर्थात संयोजन अभिक्रिया का मतलब एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर आप क्या ले रहे हैं, प्रोपीन ले रहे हो, CH3 किया, CH किया, डबल बॉन्ड किया, CH2 किया, HCl किया, यहाँ पे थोड़ा मार्कोनिक काफ लगेगा, वो बाद में लोग बात कर लेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। ये आपका क्लोरोमेथेन था, इसको बोलेंगे 2-क्लोरोप्रोपेन के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपने देखा कि जितने भी रिएक्शन होते हैं ये सब क्या है, सभी आपके क्या है कि संयोजन अभिक्रिया के रिएक्शन हैं। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, इसको नोट करते रहेंगे। एक रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आप अक्सर मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड में Mg होता है और फिर क्या होता है, N3 होता है। ये बन जाता है Mg3N2 बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि 3 है, जो 3 यहाँ कर दोगे तो 3 ये हो गया, ये आपका क्या हो गया कि 3 इस तरीके से हम फिर से लिख देते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि मैग्नीशियम किया, मैग्नीशियम के बाद इसका रिएक्शन किससे करा देते हो, आपका N2 से कराया रिएक्शन, तो बन जाते हैं मैग्नीशियम ट्राई और आपका ये 2 बना। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या कि यहाँ पे तो 3 कर दोगे, आपका क्या होगा, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्योंकि यहाँ पे ये जो नियम था, यहाँ ये आपका जो हमने आपको एक बताया था ना -3 वाला, ये वाला इस रूप में गया, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड के नाम से जानते हैं। तो ये आपने देखा कि मैग्नीशियम नाइट्राइड है। तो ये इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आते हैं। इसके बाद अगली वीडियो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि अपघटन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। उसमें ऊष्मीय वियोजन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक वियोजन होगा, सोलर का वियोजन होगा, तमाम तरह के बारे में बात करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक क्या था, संयोजन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते ही बोर्ड में 3 नंबर हमने यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए आप इसको जरूर याद करिए। और जो भी आपको लगता है कि डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, धन्यवाद।